वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुको अड्डा। तो सबसे पहले कि आप सभी को पता है कि एएमयू आरसीए में सुपर 30 नाम का एक बैच आया है, जिसके बारे में जुलाई 2025 में बात की गई थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पर। इसके सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें। और जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है आरसीए की तरफ से, तो उसमें प्रॉपर सिलेबस नहीं मेंशन है कि जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है जीके, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। तो रीजनिंग के क्या टॉपिक्स हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले नोटिस से। तो यहाँ आपको मेंशन हो रहा होगा कि यहाँ एक नोटिस है। तो नोटिस में यहाँ लिखा गया है कि रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम की तरफ से ये नोटिस पब्लिश की जा रही है। तो ये रिवाइज द शेड्यूल ऑफ दी सुपर 30 एंट्रेंस टेस्ट एंड एप्लीकेशन के रिलेटेड नोटिस थे, ठीक है, 2025 और 26 बैच के लिए। तो इसमें प्रॉपर मेंशन किया, जैसे कि मेंशन किया गया है इसमें, जैसे कि मेंशन है कि ये जो नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, ये बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 2025 सुपर 30 बैच का होने वाला था 28/11/2025 को, वो अब जनवरी में लिया जाएगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशन का डेट है, सबमिशन डेट, वो भी एक्सटेंड किया गया है 20 जनवरी 2026 तक, ठीक है। और जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है उसको भी जल्द ही जल्द नोटिफिकेशन डाली जाएगी वेबसाइट पर, तो आप रोज़ विज़िट करते रहें, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है आरसी एएमयू, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आती है कि इसका डेट कब तक है। तो यहाँ साफ साफ मेंशन है 20 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम भी जनवरी के आखिर में या फरवरी की शुरुआत तक हो जानी चाहिए। ये एग्ज़ाम दे कौन सकता है, तो ये एग्ज़ाम वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो पहले से ही एएमयू के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो है उनके लिए है। और शायद मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए या फिर सिविल सर्विस कोचिंग प्रोग्राम के लिए कि आप अपने क्लासेस के साथ साथ, माने कि जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एएमयू के किसी भी रेगुलर कोर्स में इनरोल्ड होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस इसका क्या है, तो यहाँ आपको सिलेबस मेंशन दिख रहा होगा, यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, सुपर 30 सिविल सर्विस कोचिंग प्रोग्राम 2025-26। इसमें मेंशन है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पेपर्स रहेंगे आपके, ठीक है। इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपको 60 मिनट का समय या 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 घंटा या 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि 35 मार्क्स के आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स रहेंगे, ठीक है। मतलब 35 क्वेश्चन रहेंगे 70 मार्क्स के, एक क्वेश्चन जो है वो बराबर होगा 2 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ मैं ऊपर मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के बराबर रहेगा। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के ऊपर है, जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। थर्ड पार्ट है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 5 रहेंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके पेपर में 50 रहेंगे, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि चलो जीके जीएस की तो कुछ चीज़ें, इंडियन हिस्ट्री का कौन कौन सा पार्ट, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, या फिर किस यूट्यूब चैनल टीचर से आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। तो इसके ऊपर आगे चल के बात करूँगी मैं। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिर्फ मैथ ही नहीं है, मैथ के बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं,
तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन सबसे अच्छे से करने हैं टॉपिक्स, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में कौन कौन से पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने आगे अच्छे से बताया है नेक्स्ट स्लाइड में। और थर्ड है आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। तो ये किससे करना है, वो बच्चे जो उर्दू से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, वो कैसे करेंगे, या फिर हिंदी से कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। तो तैयारी कैसे करनी है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, किस टीचर को फॉलो करना है, और ये 1.5 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने मैथ के सिलेबस को लिखा है ताकि आपको समझ आ पाए मैथ का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिथमेटिक मैथ के बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एरिथमेटिक, अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर उसके बाद मेंसुरेशन, फिर उसके बाद डाटा हैंडलिंग, ट्रिगोमेट्री, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरिथमेटिक में आपको नंबर सिस्टम, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आपको क्या करना है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, ठीक है। कमर्शियल मैथ में आपको रखना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप एंड बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क, पाइप, सेकंड्स और टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम्स एंड एडवांस मैथ में आपको एडवांस मैथ कर लेना है, ठीक है। एडवांस मैथ में आपको अलजेब्रा के जो टॉपिक्स होते हैं वो कर लेने हैं, ठीक है, जो आपको नीचे मेंशन कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन और बेसिक अलजेब्रा, ठीक है, और एलिमेंट्री स्क्वायर्स जो है वो सब, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री में आपको कवर करना है एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ठीक है, यानी कि जो कि आपने बेसिकली अपने स्कूल में की है वो सारी ज्योमेट्री आनी चाहिए। ज्योमेट्री, अच्छा, मेंसुरेशन में आपको क्या करना है, 2D और 3D मेंसुरेशन का कर लेना है, ठीक है। और ट्रिगोमेट्री में पूरा ट्रिगोमेट्री कर लेना है। डाटा हैंडलिंग करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। अब इसमें बात आती है कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं। ये तो पूरा सिलेबस है मैथ का, इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो आइए इस पर बात की जाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करके ही जाना है, ठीक है। नंबर सिस्टम अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स और स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, ये सब कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ऑपरेशंस में आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट और एवरेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें इंटरेस्ट आपको कर लेना है। देखिए, मैं जो नहीं करना है उसको मैं कट कर दूंगी, ठीक है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट और एवरेज कंपलसरी ही करना है। कमर्शियल मैथ में आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप कर लेना है। पार्टनरशिप बिजनेस जो है ये कर लेना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लेना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस करने हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ काट नहीं सकते हैं अभी तक। उसके बाद ज्योमेट्री में, अच्छा, ज्योमेट्री जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज्योमेट्री से, ठीक है। तो ना भी करें तो चल जाता है, ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको कट कर दे रही हूँ। मेंसुरेशन में 2D 3D कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिगोमेट्री कंपलसरी करना ही करना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। डाटा हैंडलिंग इससे एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं करना, ना भी करे तो चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें करनी है आपको, पहले से बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि करना ही करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है आपका ये टॉपिक्स, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। अलजेब्रा अच्छे से कर लेना है। और मेंसुरेशन में 2D 3D
और ट्रिगोमेट्री पूरा। ठीक है, इतना कर लेंगे, अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा आपको। जो 5 इसमें से आपको जो कि यहाँ शो कर रहा है, जो कि आपको यहाँ शो कर रहा है कि 10 मार्क्स है, जिसमें से मेरे ख्याल से 5 मार्क्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 5 मार्क्स के रीजनिंग होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आपको हो जाना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और ट्रिगोमेट्री। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो रीजनिंग जो है वो कवर करता है वर्बल एंड नॉन वर्बल टॉपिक्स को, जैसे कि एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, पजल्स एंड फिगुरल रीजनिंग। ठीक है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, ये सारी चीज़ें हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से करनी जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वैसे ये पूरा रीजनिंग है, होल रीजनिंग है ये। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, सिलोगिज्म भी ज़रूरी होता है, वेन डायग्राम भी ज़रूरी होता है, वेन डायग्राम कर लीजिएगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, पेपर फोल्डिंग। ठीक है, और पजल। ठीक है, ये चीज़ें कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। और इंग्लिश और जीके जीएस, इंग्लिश का पूरा सिलेबस क्या है और जीके जीएस का पूरा सिलेबस, जीके जीएस का तो लिखा हुआ है, इंग्लिश का पूरा क्या है, तो ये बताने से अच्छा है कि मैं आपको ये बता दूं कि किन टीचर्स से करेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस है होने के। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि किन किन चीज़ों को आप किन किन जगहों से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका जीके जीएस। जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक है अरिहंत की जीके जीएस की बुक, जो कि आई थिंक 45 रुपीज़ की मिलती है, वो आप कर लीजिए, और वो लेटेस्ट एडिशन रहना चाहिए 2025 का। ठीक है, जीके जीएस के लिए। अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप किससे कर सकते हो। करंट अफेयर्स तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगी कि आरसीए ज़्यादातर रीसेंट करंट अफेयर्स नहीं पूछती, वो 2023, 2022, 2021 के करंट अफेयर्स पूछती है। तो इसमें आप कितने साल के करंट अफेयर्स पढ़ पाओगे 2021 से लेकर 2025 तक, 1.5 महीने में पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी ना कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है, कि क्या चेंजेस हुए हैं इंडिया के सैटेलाइट्स वगैरह, इस अर्थ के सैटेलाइट वगैरह, रशिया के सैटेलाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप 5 साल का तो करंट अफेयर्स पढ़ना एकदम नामुमकिन है, और वो भी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि 8 महीने का करंट अफेयर किसी भी सोर्स से कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आपको करना है तो उसके लिए बेस्ट टीचर है क्रेजी जीके ट्रिक्स, वो आपको अच्छा बताते हैं। ठीक है, अब और जीके जीएस के तो मैंने बता दिया आपको कि अरिहंत की जीके जीएस 2025 ले सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन। एक 45 वाला आता है, एक 225 वाला आता है, तो आपको जो बेस्ट लगे। ठीक है, 225 वाले में थोड़ा सा अच्छे से बताया रहता है, और 45 वाले में ऊपर ऊपर से रहता है, लेकिन दोनों से ही काम हो जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनके पास पहले से ही लूसेंट की किताब है, तो लूसेंट के बुक से भी काम हो जाएगा आपके जीके जीएस का। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपका मैथ एंड रीजनिंग। मैथ के लिए तो बहुत सारे ही टीचर्स हैं। ठीक है, तो मैथ का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, कुछ टीचर्स का नाम भी बता देती हूँ मैं। आपको जो पसंद है आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है और स्टूडेंट्स का समझने का भी तरीका अलग होता है। तो आपको जो टीचर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको नाम बता देती हूँ, आप उन टीचर्स को देख सकते हैं। एक है गगन प्रताप सर, ठीक है, दूसरे हैं आदित्य रंजन सर, तीसरे हैं भूटेश सर। ठीक है, ये तीनों ही मैथ बहुत अच्छा बताते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए यहाँ कमल सर की फ़ोटो लगाई है मैंने। ठीक है, ये E1 एक चैनल उस पर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर रीजनिंग के लिए अगर आपको कोई बुक प्रेफर करना है तो आप पिनेकल की बुक प्रेफर कर सकते हैं, बेस्ट होता है वो। ठीक है,
या फिर आप और टीचर्स को चाहे तो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पीयूष सर जो हैं ये भी रीजनिंग अच्छी बताते हैं, ठीक है। यहाँ विक्रमजीत सर हैं, ये भी रीजनिंग इनकी भी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद आता है कि आप जीके जीएस के लिए अगर आप बोलें कि मुझे बुक से नहीं, मुझे यूट्यूब चैनल से करना है, तो परमार सर का आप फॉलो कर सकते हो। परमार सर जीके जीएस करके है, तो उनको फॉलो कर सकते हो। वो भी अच्छी खासी जीके जीएस की नॉलेज दे देते हैं। ज़्यादातर बच्चे इनसे सिलेक्टेड भी होते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये नया नया बैच आया है AMU RCA की तरफ से। 2025 में ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये पहला है। तो इस पर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पेपर अभी तक है नहीं, तो इस वजह से आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन सारे टीचर्स से हो जाएगा। अब लास्ट चीज़ जो सबसे टफ होता है और देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, इंग्लिश के लिए क्या बेस्ट है, कौन से बुक्स बेस्ट होते हैं, कौन टीचर बेस्ट होते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रानी मैम, इनका आपको फोटो दिख रहा होगा, इंग्लिश बाय रानी मैम, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट समझाती हैं, इनके समझाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है, बेसिक से समझाती है। बुक्स के लिए आप इंग्लिश इंस्पेक्टर करके एक बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हैं। ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रानी मैम की भी अपनी एक बुक है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और विकी नाम के एक सर हैं, वो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं ब्लैक बुक के थ्रू, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्रेजी जी के ट्रिक पर भी एक मैम है, अनमोल माटा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छे से समझाती है। तो ये सारी चीज़ें, अगर इस बीच आपको कोई भी डाउट हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही है तो आप चाहे तो वो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आगे आने वाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी इसके बारे में पता चले जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर जिनको आइडिया नहीं कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि सुपर 30 में सिलेक्ट होना बहुत आसान बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आगे और ऐसी वीडियोस बना पाऊँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी वीडियोस में कुछ चेंजेस करूँ, अच्छे तरीके से उसको एडिट कर पाऊँ। तो थोड़ा टाइम लग रहा है और उतना मटेरियल नहीं है मेरे पास कि मैं ऐसे कर पाऊँ। सो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे और अच्छे से कंटेंट बना पाऊँ। वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैव अ गुड डे।